जनकपुर के राजा जनक की कोई भी संतान नहीं थी। तब एक दिन उन्हें भूमि से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया तथा उसका नाम सीता रख दिया। सीता जी को अपनाने के कुछ वर्षों के बाद उन्हें भगवान की कृपा से स्वयं की पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उर्मिला था। रामायण में उर्मिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उर्मिला जनकपुर के राजा जनक की दूसरी बेटी थी और उनकी माता का नाम सुनैना था। सीता जी उनकी बड़ी बहन थी। वह श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी की पत्नी थी। लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पुत्र थे। उर्मिला जी को नाग लक्ष्मी या क्षीर सागरा का अंशावतार माना जाता है। उर्मिला को रामायण के मुख्य पात्रों में से एक माना जाता है, परंतु इनका योगदान सीता माता के तुल्य ही माना जाता है। एक दिन श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। फिर श्री राम जी के साथ वनवास में उनकी बड़ी बहन सीता जी ने भी वन में साथ जाने का निर्णय लिया। जब उर्मिला जी को यह पता चला कि राम जी और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, तो वह भी साथ जाने की तैयारी करने लगी। इतने में लक्ष्मण जी उनके कक्ष में आए तथा अपने साथ वन में ले जाने से मना कर दिया। यह सुनकर उर्मिला का मन व्यथित हो गया। उसने इसका कारण पूछा तो लक्ष्मण जी ने बताया, वह वन में भैया व भाभी राम जी और सीता जी की सेवा करने जा रहे हैं। अगर वह उनके साथ चलेंगी तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से कहा कि वह राजमहल में रुककर माताओं का ध्यान रखें। अपने पति के यह वचन उर्मिला जी के हृदय में लगे, लेकिन वह धर्म व कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो गई। इसे उर्मिला जी ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया तथा लक्ष्मण जी ने उनसे ना रोने का वचन लिया था। उर्मिला जी 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी से दूर रही। लक्ष्मण जी की दी गई सौगंध के कारण उन्होंने आँख से 14 वर्ष तक एक भी आंसू नहीं टपकाया था। उर्मिला जी को लेकर यह वर्णित है कि वह नाग लक्ष्मी की अवतार थी और शेष नाग का नाग लक्ष्मी से त्रेता युग में विवाह हुआ था। माता उर्मिला पतिव्रत धर्म की प्रतीक है। एक पत्नी को पति के धर्म संकट में कैसे साथ निभाना चाहिए, पत्नी का क्या धर्म है, उर्मिला जी इसका साक्षात प्रमाण है। उर्मिला जी ने 14 वर्षों तक अयोध्या में रहकर माता की सेवा की और सुमित्रा माता को अपने पुत्र लक्ष्मण जी की कमी महसूस नहीं होने दी। एक मान्यता है कि वनवास की प्रथम रात्रि निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास आई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वह सो नहीं सकते क्योंकि उन्हें श्री राम जी व सीता जी की सुरक्षा करनी है। वह उन्हें वरदान दे कि 14 वर्ष तक उन्हें नींद ना आए। तब निंद्रा देवी ने कहा कि यदि उनके स्थान पर कोई और 14 वर्ष तक सो सकता है तो वह उन्हें यह वरदान दे सकती हैं। तब उन्होंने उर्मिला जी का नाम लिया। निंद्रा देवी ने जब उर्मिला जी से पूछा तो उन्होंने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात है लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। वनवास से लौटने के बाद लक्ष्मण जी
व उर्मिला जी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अंगद व चंद्रकेतु था। जब उर्मिला जी के इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया, तब उन्होंने हंसी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। वह अपने धाम को चली गई। जय श्री राम।